हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं 8 पे कमीशन। सबसे पहली चीज जानना है कि ये क्या है, दूसरी चीज जानना है क्यों बिठाया जा रहा है, करंट में डिबेट में क्यों बना हुआ। सबसे पहली बात, ये जो पे कमीशन है हर 10 साल में बिठाया जाता है, जो कि बॉडी सेटअप की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात जानना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तीसरी बात जानना है कि ये किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। चौथी चीज जानना है कि लास्ट जो पे कमीशन था वो था आपका कौन सा, 7 पे कमीशन। इसका रिकमेंडेशन कब आ गया था, 2016 में आ गया था और इंप्लीमेंटेशन हो गया। पे कमीशन करता क्या है, तो वो रिव्यू कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी प्लस पेंशन के अंदर, दोनों के अंदर रिव्यू कर रहा है। अब प्रश्न आता है कि ये क्या पे कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो क्या मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ले चाहे तो ना ले। 3 बातें जानना है, रिक्वायर्ड क्यों है, तो ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लेशन, महंगाई का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, लगातार रेट बढ़ रहा है, सैलरी आपको उसके रेशियो में कम मिल रहा है। रिव्यू करने के लिए कौन बैठ रहा है, वो आपका क्या, 8th पे कमीशन। तीसरी चीज जानना है कि जब जब ये बैठता है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो सीधे प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वो भारत सरकार के खजाने के ऊपर, यानी कि उनके पब्लिक फंड्स के ऊपर। भारत सरकार का खर्चा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये क्या करता है, तो भारत सरकार के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी के स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अभी डिबेट में क्यों बना हुआ है, ईयर 2024 में ये स्टैब्लिश हो जाना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। कब तक का होगा, आपका 1 जनवरी 2026 तक। इतनी बात हमको स्पष्ट हो गई, आगे बढ़े।